बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान किसान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां सबर इजाज़। नाजरीन, आलू की फसल के अंदर जड़ी बूटी के कंट्रोल के दो तरीक़ाकार हैं। एक तरीक़ाकार तो ये है जो हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्री इमरजेंस यानी कि आलू की फसल के उगने से पहले अगर आपने जड़ी बूटी को कंट्रोल करना है, उसका तरीक़ाकार क्या है, उसकी दवाइयाँ कौन कौन सी हैं, लेकिन वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है आलू की फसल के उगने के बाद। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी दवाई स्प्रे करनी है, कितनी दवाई स्प्रे करनी है, किस तरीके से, और इंजन के साथ स्प्रे करनी है या मशीन के साथ, और किस तरीके से स्प्रे करनी है। ये सारी चीज़ें आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अगर किसी वजह से, किसी मसरूफियत की वजह से, बाद औक़ात ये होता है कि आलू की फसल चूँकि बहुत ज़्यादा मेहनत डिमांड करती है, तो इन दिनों में बाद औक़ात टाइम शॉर्टेज की वजह से, जिस तरह ये हमारे साथ हुआ है, तकरीबन ये 2 एकड़ आलू के अंदर ये मसला आ गया, हम लेट हो गए हैं, तो फिर जो है ना वो प्री इमरजेंस हम नहीं कर सके, पोस्ट इमरजेंस करने लगे हैं। और पोस्ट इमरजेंस करनी है तो वो कौन सी करनी है और किस तरीक़े से करनी है। पोस्ट इमरजेंस के अंदर जो बेहतरीन दवाई है जड़ी बूटी कंट्रोल करने के लिए, ये है हाई टाइड के नाम से। सनग्रो तहफ़्फ़ुज़ कंपनी की हाई टाइड के नाम से, अगर आप देख सकें, हाई टाइड के नाम से। इसके अंदर 2 बोतलें, अगर आप देख सकें तो इस पैकेट के अंदर 2 बोतलें, एक बेंटा के नाम से और एक हाई टाइड के नाम से। ये हाफ लीटर की 2 बोतलें, ये 1 एकड़ के लिए दवाई है। ये हालांकि थोड़ा सा महंगा तरीक़ाकार है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, क्योंकि ये स्प्रे करना भी मुश्किल है, इसकी लेबर भी ज़्यादा है, ये दवाई भी महंगी है। लेकिन मजबूरी के तौर पे अगर कोई ऐसा सीन बन जाए तो फिर उसको ज़ाहिर है कंट्रोल तो करना है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हाई टाइड दवाई है लास्ट ईयर भी मैंने इस्तेमाल की थी। लास्ट ईयर मेरा 7 एकड़ की फसल जो है ना वो रह गई थी स्प्रे से, लेकिन लास्ट ईयर मैंने की थी इनोवा कंपनी की एक दवाई थी, वो की थी और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। लेकिन इस दफ़ा जो हमारे पेस्टिसाइड के डीलर हैं उन्होंने दी है हाई टाइड, और हाई टाइड का मैंने अब ये करने लगे, इंशाल्लाह बाद में इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाएंगे। इसको करने का तरीका क्या है? पहली बात यह है कि आपने एक एक थैली के अंदर इसको करना है। दूसरी बात इसमें जो ज़रूरी है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैंकियाँ फ़ी एकड़ लगनी चाहिए, यानी कि 5 या 6 टैंकी फ़ी एकड़ स्प्रे की लगनी चाहिए। 1 एकड़ के अंदर 5 या 6 टैंकी। ये दवाई सारी मिक्स कर लेनी है और टैंकी के हिसाब से उसको दवाई को पानी के अंदर हल कर लेना और बाद में एक डब्बी के साथ वो हर टैंकी में डालते जाना। अब एक एक खेली के अंदर आपने या डबल फुहारा लगा के 2 खेलियों के अंदर ले जाएंगे। अभी इसको स्प्रे कर दिया है, लेकिन इसका कंट्रोल करने का तरीका क्या होगा, अगर आपको ये करना पड़ जाए तो आप परेशान ना हो। ये तकरीबन 15 से 20 दिन जो है ना ये टाइम लेगी और 15 से 20 दिनों के अंदर जड़ी बूटी को कंट्रोल करेगी और आहिस्ता आहिस्ता करेगी। लेकिन इसका कंट्रोल जो है ना वो प्री इमरजेंस से भी ज़्यादा होगा। ये लास्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है खुद का कि पोस्ट इमरजेंस का रिज़ल्ट आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन प्री इमरजेंस से भी अच्छा रिज़ल्ट है। क्योंकि प्री इमरजेंस में बाद जड़ी बूटियाँ होती हैं जो उग रही होती हैं लेकिन ज़मीन से बाहर नहीं आई होती, तो जो रोकने वाली दवाइयाँ वो उसको रोक नहीं सकती क्योंकि वो उग आई हैं। और जो ऊपर आप उसको जलाने के लिए, साड़ने के लिए इस्तेमाल करें, पैराकार्ड, ग्रामोक्सून वगैरह, वो इसको जला नहीं सकती क्योंकि वो अभी मिट्टी के अंदर है। तो वो जड़ी बूटियाँ जो है ना वो रह जाती हैं। लेकिन जो पोस्ट इमरजेंस है, ये चूँकि लेट हो रही होती है, जितनी जड़ी बूटियाँ उगनी होती हैं वो उग आती हैं और ये हर जड़ी बूटी के ऊपर पड़ जाती है। लेकिन इसका कंट्रोल 15 से 20 दिनों में होता है। ये इसका थोड़ा-सा नुकसान है, लेकिन ये भी नुकसान नहीं है। अगर आप टेक्निकली देखें तो ये दवाई करती क्या है, ये दवाई सबसे पहले जो है ना जिस जड़ी बूटी के ऊपर पड़ेगी, आलू के फसल को ये कुछ नहीं कहेगी। जिस जड़ी बूटी के ऊपर पड़ेगी उसकी ज़मीन से खुराक रोक देगी। जैसे ही उसकी ज़मीन से खुराक रोकेगी हमारा मकसद हल हो गया। उसके बाद 20 दिन में जड़ी बूटी ख़त्म हो, बेजान पौधे हैं जड़ी बूटी के, वो खड़े रहें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। वो ख़त्म 20 दिन में हो जाए, 30 दिन में हो जाए, लेकिन ख़त्म होने चाहिए। बहरहाल पटाई के टाइम पे दुश्वारी ना आए, लेकिन वो खुराक लेना बंद फ़ौरन कर देगी। 1 दिन के अंदर वो पौधे जड़ी बूटी के खुराक लेना बंद कर देंगे। इसलिए इसका भी कोई नुकसान नहीं है, ये बेहतरीन दवाई है। अगर इन केस आपको करनी पड़ जाए तो हाई टाइड भी एक दवाई है और एक इनोवा कंपनी की भी दवाई है, उसका नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो कोई भी, इससे और भी कंपनियां हैं, सिंजेंटा की भी होगी कोई ना कोई, तो कोई भी आप स्प्रे कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मौके की मुनासबत से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दें। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।